वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 10 मतलब कि आखिरी यूनिट जो कि हायर एजुकेशन उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला, जगद्दला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, मिथिला, नोदिया, पुष्पगिरी और वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज थे हमारे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस चैनल पे ज्वाइन कीजिए। इम्पैक्टिका क्लास है, ये आपको टेलीग्राम में सर्च करने से मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका तक्षशिला। तो एंशिएंट इंडिया में अगर देखा जाए सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका तक्षशिला। यह दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है और ये है लोकेटेड इन गांधार। तो अभी के टाइम में अगर देखें तो अभी के टाइम में क्या है, स्टेट्स। तो पहले के टाइम में आपके स्टेट नहीं थे, आपके थे जनपद। ये अभी के टाइम में इंडिया में देखें तो इंडिया में क्या है, स्टेट्स। और पहले के टाइम में क्या थे, इन स्टेट्स को क्या कहा जाता था, जनपद। तो स्टेट्स अभी आप देखिए तो कौन कौन से स्टेट्स है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ऐसे स्टेट्स है। पहले जनपद 16 थे और उनमें से एक था आपका गांधार। जो 16 जनपद थे उनमें से एक था गांधार, और गांधार का जो कैपिटल था वो था आपका तक्षशिला, और इसलिए इसका नाम पड़ा तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला कहां पर था, तो ये था आपके गांधार में, जो कि अभी के पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर बहुत ज्ञानी व्यक्तियों ने पढ़ाई किया है, जैसे आपके चाणक्य, पाणिनि, चरका, विष्णु शर्मा और जीविका। इन्होंने यहाँ से पढ़ाई किया था और यहाँ से पास आउट किए थे, और इनके बारे में सभी कोई जानते हैं कि इन्होंने इंडियन फिलोसफी में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। तो बाद में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 1980 को। तो तक्षशिला को यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1980 को। इसका अगर एंट्री एज देखा जाए यूनिवर्सिटी में, इसका एंट्री एज था आपका 16, और इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता था। इंटरव्यू के बेसिस पे देखा जाता था कि कौन से टीचर किस स्टूडेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर ही एडमिशन किया जाता था। तो ये आपने पहले ही देखा कि ये सबसे पहला यूनिवर्सिटी था। तो इसका इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, लेकिन इसका जो एजुकेशन लेवल था वो काफी ऊपर था और दुनिया में सभी को इसके बारे में पता था। तो तक्षशिला के बाद हम लोग बात करेंगे जगद्दला के बारे में। तो जगद्दला की अगर बात की जाए, जगद्दला आपके बांग्लादेश में था और इसे बनाया गया था आपके पाल एम्पायर ने। किसने बनाया था, तो राजा रामपाल ने। तो इसको डिस्ट्रॉय किया था आपके बख्तियार खिलजी ने। तो जगद्दला में दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि बांग्लादेश में वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज कौन था, तो वो था जगद्दला। सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी पूछ रहा था बांग्लादेश से, वो कौन सा था, जगद्दला। और कोई भी यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो फिर बख्तियार खिलजी। खाली जगद्दला नहीं, बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो सब भी आपको अगर पूछा जाए तो ज्यादातर आपका आंसर क्या होगा, तो होगा आपका बख्तियार खिलजी। फिर हम लोग आएंगे बिहार में। बिहार में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कौन सा था, तो वो था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। वो था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बनाया गया था पटना में। और इसको किसने बनाया था, तो फिर बनाया था इसको गुप्ता डायनेस्टी ने। इसके चांसलर जो थे, जो मतलब आप हेड मान सकते हैं, वो थे आपके शीलभद्र। तो शीलभद्र कौन थे, ये बहुत ही ज्ञानी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे शीलभद्र। और यहाँ पर एंट्री एज डिसाइड किया गया था कि 20 साल की उम्र में सबसे कम जो उम्र होगा वो होगा 20 साल। एंट्री एज वाज 20। इसको भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2016 में।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नालंदा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया था 2010 में। तो नालंदा आपका सबसे फेमस यूनिवर्सिटी था बिहार में, और इंडिया में भी काफी फेमस यूनिवर्सिटी था। तक्षशिला के बाद सबसे फेमस जो था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिससे दिया जाता था वो था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ है? बिहार में, पटना। गुप्ता डायनेस्टी ने बनाया। इनके चांसलर कौन थे? शीलभद्र। एंट्री एज क्या था? 20। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था? 2016। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था? तो 2010 को। इसके बाद बिहार में दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, विक्रमशिला के बारे में। अब विक्रमशिला के बारे में एक ही चीज पूछा जाता है कि मैजिक कहाँ पर सिखाया जाता था या फिर तांत्रिक बुद्धिज्म कहाँ पर सिखाया जाता था, तो वो होगा आपका विक्रमशिला। आपको सिर्फ मेनली यही पॉइंट याद रखना है कि विक्रमशिला पटना में था, मतलब बिहार में था, और वहां पर मेनली किस लिए फेमस था? फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म्स। और इसको किसने बनाया था? तो फिर पाल एम्पायर ने। और यहाँ पर उन्हीं को सिर्फ एडमिशन दिया जाता था जो कि आगे जाके जीवन में पंडित बनेंगे या फिर भिक्षु बनेंगे। ये था आपका विक्रमशिला। दूसरा बिहार के यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जाए तो ये है आपका मिथिला। वो है आपका मिथिला। तो मिथिला किस लिए फेमस था? दिस वाज फेमस फॉर ब्राह्मणिकल एजुकेशन। यूनिट 6 में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग इंडियन लॉजिक के बारे में सब कुछ पढ़ाई करते हैं। उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका न्याय शास्त्र, जो हम लोग सबसे पहले पढ़ाई करते हैं। और आपके एग्जाम में भी ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं न्याय शास्त्र से पूछे जाते हैं। तो उसे कहां पर बनाया गया था? तो उसे बनाया गया था आपके मिथिला में। आखिरी जो बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके वेदांतापुरी। तो वेदांतापुरी अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ आपको नाम ही पूछा जाता है। और कहां पर है ये? तो ये भी है आपके बिहार में। तो बिहार में आपके 4 यूनिवर्सिटीज हो गए। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है नालंदा, फिर है विक्रमशिला, मिथिला और फिर वेदांतापुरी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में अगर देखा जाए तो उड़ीसा में क्या है? तो उड़ीसा में है पुष्पागिरी। तो पुष्पागिरी अगर देखा जाए तो इसका लोकेशन सिर्फ आपको याद रखना है, ये कहां पर है? तो ये है आपके उदयगिरी में, जो कि है उड़ीसा में। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उड़ीसा में आपको पता होगा कि रेड सैंडलवुड मिलता है, रेड सैंडलवुड। और अभी एक मूवी आया था जो कि क्या था? पुष्पा। आप याद रख सकते हैं कि पुष्पा कहाँ गया था रेड सैंडलवुड लेने के लिए? तो गया था उड़ीसा में। वहां से आप याद रख सकते हैं कि पुष्पागिरी कहाँ पर है? तो वो है आपके उड़ीसा में। अब बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में अगर बात की जाए, गुजरात के बारे में अगर बात की जाए तो गुजरात में कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो वो है आपका वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, इसे बनाया गया था गुजरात में। और इसे किस लिए बनाया गया था? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसका लेवल आस्ते आस्ते नीचे जा रहा था, तो इसलिए इसको बनाया गया था एज अ राइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर मेनली जो एजुकेशन दिया जाता था वो था आपका हिनायाना बुद्धिज्म के बारे में। आपको पता होगा कि बुद्धिज्म जो है 2 हिस्से में डिवाइड हो गया था। एक था आपका महायाना बुद्धिज्म और एक था आपका हिनायाना बुद्धिज्म। तो वल्लभी यूनिवर्सिटी जो था वो था आपका हिनायाना बुद्धिज्म। तो यहाँ पर और एक होना चाहिए, वो शायद मैंने मिस कर दिया। चलिए यहाँ पर लिख के आपको समझा देता हूँ। और एक यूनिवर्सिटी जो है जो आपके एग्जाम्स में आता है वो है आपका नोदिया यूनिवर्सिटी। नोदिया यूनिवर्सिटी। तो नोदिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये है आपके वेस्ट बंगाल में। तो नोदिया यूनिवर्सिटी आपके कहाँ पर है? तो ये है आपके वेस्ट बंगाल में। जैसे अभी के आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में देखोगे, यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे सेंटर्स हैं।
जैसे कि आप इग्नू के भी देखोगे तो इग्नू का आपका जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो तो है दिल्ली में, बाकी बहुत सारे अलग अलग जगहों में, जैसे कोलकाता में, फिर बेंगलोर में, ये सब जगह में, भुवनेश्वर में, ये सब जगह पे उसका सेंटर है। तो ये पहला यूनिवर्सिटी था, मतलब नवोदय यूनिवर्सिटी जो था वो पहला यूनिवर्सिटी था जिसके बहुत सारे सेंटर थे, सिर्फ एक जगह पे नहीं था। तो अगर नवोदय यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो नवोदय यूनिवर्सिटी को भी आपकी किसने बनाया था? तो नवोदय यूनिवर्सिटी को बनाया था आपके पाल भाई ने। नवोदय यूनिवर्सिटी 3 हिस्से में डिवाइडेड था, उसके सेंटर जो थे 3 जगहों में था। पहला था आपका नवद्वीप, नवद्वीप, दूसरा था आपका शांतिपुरा, तीसरा था आपका गोपालपुर। तीसरा था आपका गोपालपुर। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाता है यूजीसी नेट में वो है आपका गीत गोविंद जो है, गीत गोविंद यहीं पे लिखा गया था, और इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था आपके जयदीप ने। गीत गोविंद जो है नवोदय यूनिवर्सिटी में लिखा गया था, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था आपके जयदीप ने। तो यही सारे हैं आपके एंशियंट जो यूनिवर्सिटीज है, यही सारे हैं। चलिए अब इनको कैसे याद करना है वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है तो किसके बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पाकिस्तान, फिर है आपका बांग्लादेश, फिर इधर लिखेंगे बिहार, इधर और गुजरात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सा है? तो पाकिस्तान में है आपका तक्षशिला। बांग्लादेश में अगर देखा जाए, बांग्लादेश में कौन सा है? तो जगतदाला। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में कौन सा है? पहला है आपका नालंदा, नालंदा के बाद कौन सा है? विक्रमशिला। उदंतपुरी और मिथिला। बंगाल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा है? नोदिया। फिर उड़ीसा में अगर देखा जाए तो उड़ीसा में कौन सा है? पुष्पगिरी। गुजरात में कौन सा है? तो फिर गुजरात में आपका वल्लभी। वल्लभी।
तो चलिए अब देखते हैं इनको याद कैसे रखना है। तक्षशिला अगर देखा जाए, तक्षशिला मतलब सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता था और ये सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये टॉप का यूनिवर्सिटी था, इसलिए तक। तक मतलब क्या होता है, जो मुकुट बोलते हैं उससे बोला जाता है तक, या फिर हाईएस्ट सीट। तो वहां से याद रख सकते हैं आप तक्षशिला कहाँ पर था, तो वो था आपके पाकिस्तान में। अब देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश अगर देखा जाए तो ये इंडिया से अलग हो गया था, तो ये जग से अलग हो गया था, जग से दूसरा हो गया था, इसलिए बांग्लादेश में क्या है, तो जगह डाला। बिहार सबसे फेमस था। बिहार में 4 यूनिवर्सिटी से, पहला तो सबको याद ही रहेगा नालंदा यूनिवर्सिटी। फिर आप याद रख सकते हैं कि विक्रम नाम के एक लड़का पढ़ता था नालंदा में, जो कि आपका मैजिक करता था, ब्लैक मैजिक करता था, इसलिए वो सबसे अलग रहता था, वो काफी ऑड था। तो ऑड से आप क्या याद रख सकते हैं, उदांतापुरी। ऑड से आप क्या याद रखेंगे कि उदांतापुरी, और वो सभी को झूठ बोलता था। तो एम से आप याद रख सकते हैं मिथिला। फिर बंगाल में आपको पता है कि बहुत सारे नदी वहां पर मिलते हैं, तो उसके आप याद रख सकते हैं कि नोदिया। उड़ीसा में जैसा मैंने बोला था कि पुष्पा जो है वो रेड सैंडलवुड चोरी करता है, तो उड़ीसा में काफी रेड सैंडलवुड मिलता है, इसलिए पुष्पा कहाँ गया था, तो फिर वो गया था आपके उड़ीसा में पुष्पगिरी में। फिर गुजरात अगर देखा जाए, गुजरात में वल्लभी क्या था, वल्लभी था आपका नालंदा का कंपटीशन। तो वो हमेशा कहता था कि उसका जो बल है वो नालंदा से ज्यादा है, मतलब उसका जो पावर है वो नालंदा से ज्यादा है। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि गुजरात में कौन सा था, तो वल्लभी। तो ऐसे करके आप 1-2 बार जो है इनको बार बार पढ़िए, तो ये आपको याद हो जाएगा। पाकिस्तान में कौन सा है, तक्षशिला। जब इंडिया में था तो उसका लोकेशन क्या था, वो कहां पर था तक्षशिला, तो वो था आपके गांधार में। जब इंडिया और पाकिस्तान सेम थे तब वो कहां पर था, तो वो था आपके गांधार में। बांग्लादेश में कौन सा है, तो वो है आपका जगतदाला। बिहार में 4 यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन से, नालंदा, विक्रमशिला। विक्रमशिला काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि यहाँ पर मैजिक सिखाया जाता था, तांत्रिक बुद्धिज्म। फिर आते हैं हम उदांतापुरी पे, और आखिर में मिथिला। मिथिला किस लिए फेमस है, यहीं पे जन्म हुआ था आपका न्याय फिलोसफी का, न्याय फिलोसफी। नोदिया यूनिवर्सिटी, नोदिया यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया था आपका गीता गोविंद, और इसको किसने लिखा था, तो जयदीप ने। फिर पढ़ेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा में है आपका पुष्पगिरी। तो पुष्पगिरी का लोकेशन क्या है, पुष्पगिरी का लोकेशन है उदय। आप ये याद रखिएगा कि पुष्पा जो है वो आखिर में काफी ऊपर उठ गया था, तो उसका उदय हुआ था, तो उदयगिरी। फिर गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में क्या था, वल्लभी, जो कि था कंपटीशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर क्या सिखाया जाता था, हिंदायना बुद्धिज्म। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोग को चैप्टर अच्छा लगा, और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।